हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग ऑल वेल। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, इसका एग्जैक्टली यूज़ क्या है, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है। ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि फ्यूचर ट्रेड का प्राइस कैसे डिसाइड होता है और इसका वैल्यू क्या है फ्यूचर ट्रेड का। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से डिराइव करता है अपना। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूट्स, और रिटेल कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशन कैसे यूज़ करते हैं हेजिंग के लिए। ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे पास डिलीवरी का ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग डिलीवरी में बाय कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, हमारे पास चांस है। तो फिर हम लोग फ्यूचर में ही ट्रेड क्यों करें। ठीक है, हम लोग ये सब चीज़ों का रीज़न फाइंड करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ में कैसा ट्रेड होता है। ठीक है, और अभी हमारे पास ये गोल्ड का एग्जांपल है कि गोल्ड का अभी प्राइस है 50,000। ठीक है, 50,000 अभी मार्केट में स्पॉट प्राइस है। अगर आप गोल्ड खरीदने मार्केट में जाएंगे तो हमें ये 50,000 में ही मिलेगा। ठीक है, ये 50,000 में मिलेगा। अभी हमें इसको करना है ट्रेड। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला है कि नेक्स्ट मंथ में अभी ये सपोज अभी नवंबर चालू है। ठीक है, अभी ये नवंबर चालू है। अभी दिसंबर में मुझे पता चला है कि ये इसका दिसंबर में इसका रेट 50 से बढ़ के हो जाने वाला है, 51,000 होने वाला है। ठीक है, 51,000 होने वाला है। ठीक है, ऐसा मुझे मुझे यहाँ पे पता चला है। और मुझे क्लियरली दिख रहा है, मुझे 1,000 का एक प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे कि मैं 1,000 का प्रॉफिट ग्रैब कर सकता हूँ। तो और केस ये है, प्रॉब्लम ये है, मेरे पास अभी सिर्फ 5,000 है। ठीक है, तो अभी मैं 5,000 के साथ क्या कर सकता हूँ, मैं ये 5,000 लेके सेलर के पास जा सकता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि मुझे नेक्स्ट मंथ, अभी मत गोल्ड देना, मुझे नेक्स्ट मंथ गोल्ड देना 50,000 के रेट पे ही देना, क्योंकि मैं आपको अभी टोकन दे रहा हूँ 50,000 पे ये अमाउंट बुक करके मैं 50,000 पे ही मैं बुकिंग कर लूँगा गोल्ड का। देखो, भले से नेक्स्ट मंथ प्राइस कहीं पे भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, 55 जाए, 51 जाए, नीचे जाके 49 45 चले जाए, लेकिन आप मुझे 50,000 पे देना। क्यों? मैंने 50,000 पे बुकिंग किया है। ठीक है, और सेलर भी एग्री हो जाता है, ठीक है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि सेलर कॉन्ट्रैक्ट करे तो करे क्यों, उसको पता है नेक्स्ट मंथ प्राइस अगर ऊपर जाने वाला है तो वो 51 पे क्यों ना बेचे। ठीक है, यहाँ पे एक और एक कैच है कि यहाँ पे सेलर को इन्फॉर्मेशन मिला है कि नेक्स्ट मंथ गोल्ड का प्राइस 49 होने वाला है। ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन है कि 49 होने वाला है या फिर 45 भी हो सकता है, मार्केट कंडीशन के ऊपर डिसाइड होता है। तो वो सोच रहा है इसका ये मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो वो 50,000 पे ही निकाल ले। ठीक है, वो चाहता है उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी ये 50,000 पे ही निकल जाए। ठीक है, ऐसा वो गोल्ड का सेलर चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ये 50,000 के रेट के ऊपर, और ये हमारे से वो 5,000 ले रहा है, और बचा हुआ 45,000 हम नेक्स्ट मंथ दिसंबर में दे देंगे। अभी नवंबर चालू है। ठीक है, और दिसंबर में एक्सपायरी इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नवंबर के एंड में दिसंबर में नया प्राइस आएगा, तो तभी वो 51 होने वाला है। तभी हम लोग क्या करेंगे, ये 45,000 दे के, ठीक है, उसे गोल्ड पूरा खरीद लेंगे, और जब भी 51 होने होएगा तभी किसी और को बेच देंगे। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हुआ। अभी नवंबर से आ गया दिसंबर, और अभी प्राइस हो गया 51,000 हो गया अभी। ठीक है, प्राइस हो गया 51,000 अभी। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने ऑलरेडी इसको 5,000 दिया था। ठीक है, 5,000 दिया था, प्लस इसको 45,000 दे के हम लोग 50,000 में 50,000 का गोल्ड उठा लेंगे। ठीक है, अभी ये हमें 50,000 पे क्यों दिया है, दे रहा है, क्योंकि हमने इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया था इसके साथ में 50,000 के प्राइस पे देने के लिए, इसीलिए हमें ये 50,000 पे दे रहा है। और अभी जो प्राइस 51 पे हो गया, तो हम लोग ये प्राइस 50 पे हम लोगों ने खरीदा, और किसी और को हम अभी 51 पे बेच सकते हैं। ठीक है, होप आप समझ गए रहेंगे। अभी अभी यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ कि मैंने ये 5,000 के अमाउंट से ये 50,000 का अमाउंट ट्रेड किया। समझ गए आप, ये 5,000 से मैंने बड़े अमाउंट ट्रेड की, 50,000 की। ठीक है, ये फ्यूचर का एक एडवांटेज है, हमें लेवरेज मिलता है बड़े अमाउंट का, और हम लोग छोटे कैपिटल से बड़ा अमाउंट ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बड़े प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और अभी एक सिचुएशन में क्या कर सकता है, अभी ये प्राइस 51 हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, ये 5,000 का टोकन है वो किसी और को दे सकता हूँ, उसका 6,000 में बेच सकता हूँ।
या फिर मैं इसको 45,000 दे के ये सेलर को, ठीक है, और वो पूरा 50,000 का गोल्ड लेके मैं किसी और को 51,000 में दे सकता हूँ, ठीक है। ये सिनारियो रहता है, ठीक है, ऐसे होता है। अगर इन केस अगर प्राइस 49 हो जाता तो क्या होता, मैं 45,000 इसको दे देता सेलर को, ठीक है, 45,000 दे देता, 5,000 तो ऑलरेडी दिया था, और यहाँ पे मैं 1,000 का प्रॉफिट ले लेता, ठीक है। 49,000 तो मेरा लॉस ही हो गया, ठीक है, मतलब 1,000 मेरा लॉस ही हो गया, 49,000 पे प्राइस आ गया, ठीक है, ठीक है। पहले देखो मैंने सेलर को दिया था 5,000, ठीक है, माइनस ये 45, और अभी प्राइस हो गया है, अभी ये मिला के 50 हो गया, अभी प्राइस हो गया 49,000, ठीक है। तो 1,000 का मेरा लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1,000 का मेरा लॉस हो गया। अभी ये केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अभी प्राइस 49 हो गया, तो मैं किसी और को 49 में बेच सकता हूँ, या फिर एक्सपायरी के पहले ही टोकन अगर आपको बेचना है जो 5,000 का है, वो एक्सपायरी के पहले ही आप सेल करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये क्या कर सकता हूँ, मैं किसी और को सेल कर सकता हूँ, और अपना वो कितना देगा मेरे को, 4,000 देगा, 4,000 में लेके मैं अपना 1,000 का लॉस बुक कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसी होती है ट्रेडिंग रियल लाइफ में, ठीक है। और टोकन आपको हमेशा, टोकन अमाउंट जो भी है वो आपको एक्सपायरी के पहले ही सेल करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो अगर डिलीवरी तक आप जाएंगे तो आपको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। आप ऐसा रहता है, अभी स्टॉक मार्केट में कैसा रहता है, मंथली एक्सपायरी रहती है, ठीक है। मंथली देखो, एक करंट मंथ का है, फ्यूचर करंट मंथ एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी है, फार नेक्स्ट मंथ, 3 महीने की एक्सपायरी रहती है हर एक चीज़ में, कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, इंडेक्स, ठीक है, ये सब में ऐसा रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे फॉरेक्स में भी थोड़ा और मंथ्स का भी एक्सपायर रहता है कमोडिटी और फॉरेक्स में, क्योंकि इनका प्राइस एकदम फ्लक्चुएट रहता है, यहाँ पे लिक्विडिटी का भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्राइस कहीं पे भी जा सकता है, तो हेजिंग के लिए उन लोगों में थोड़ा ज़्यादा एक्सपायर रहता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। अभी ये स्टॉक मार्केट में कैसे रहते हैं, अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग फ्यूचर में ही क्यों ट्रेड करें स्टॉक में, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन में कर सकते हैं। देखो ऑप्शन में तो क्लियर है, यहाँ पे अगर ऑप्शन बाइंग करके चलेंगे तो आपको थीटा थीटा डी के होता है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन का पहले क्लियर कर डालता हूँ, थीटा डी के रहता है बायर के लिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलर बने तो फिर आपका थीटा गेन होएगा, ठीक है, लेकिन आपका डेल्टा इतना इंक्रीज नहीं होगा, मिला जुला के आपको उतना ही प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन और डिलीवरी में क्या है, आपको पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है, फुल अमाउंट पे करना पड़ता है। अभी फ्यूचर्स के लिए क्या है, ठीक है, यहाँ पे 300 में, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका सिर्फ थोड़ा ही अमाउंट दे के, आप टोकन दे के 30 रुपीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स में कैसा रहता है, स्टॉक्स में 300 इंटू आपको लॉट्स में ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंटू जितना होएगा, अभी इसका कितना आएगा, एक सेकेंड रुको, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। 300 इंटू 30,000 अगर आ रहा है, ठीक है, उसका फिर मुझे कितना देना पड़ेगा, 3,000 तो मेरे को इसका फ्यूचर ट्रेड करने में ही लगेगा। ये एग्जांपल है, इतना ये मत लेना, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे चलते हैं, यहाँ पे लॉट में ट्रेड चलता है स्टॉक्स में, ठीक है, स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ में लॉट में उसका ट्रेड रहता है, ठीक है। जितना कि कुछ भी इसका लॉट फिक्स नहीं रहता, यहाँ पे जो डिसाइड होता है वैसी, सेबी से जो डिसाइड होता है वैसी रहता है। 300 इंटू 500 का भी लॉट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे लॉट होता है। अभी फ्यूचर में हम लोग क्यों, फ्यूचर में अभी आपको पता है यहाँ पे लेवरेज मिलता है मेन मतलब, और यहाँ पे क्या थीटा डीके और थीटा गेन का कोई सीन ही नहीं रहता है ऑप्शन जैसा, और डिलीवरी की जितना आपको कैश की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पर आप डिलीवरी जैसे ही ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं फ्यूचर का एग्जैक्टली यूज इंस्टीट्यूशन कैसे करते हैं, बिग प्लेयर, ठीक है। ये प्राइस है, ये ऊपर गया, फिर जब ये पूरा ट्रेंड है, वो ये जो ट्रेंड है ना, ये पूरा इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट से, ठीक है, ये पूरा प्रॉफिट है। जब भी ये प्राइस नीचे आता है ना, तभी इन लोगों को लॉस होने लगता है, ठीक है। तो ये लॉस को, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में हम लोग लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। डिलीवरी में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टिंग अगर करना आपको इंट्राडे कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको ये करना है शॉर्टिंग, तो आप
स्विंग तक ले मतलब कुछ दिनों तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सपायरी तक एक्सटेंड कर सकते हैं शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है यहाँ पे, थीटा डीके तो रहता ही नहीं ऑप्शन जैसा, और आप कम अमाउंट में इतना ट्रेड कर सकते हैं। आपको फुल पेमेंट करने की अभी यहाँ पे मतलब ही क्या बनता है, यहाँ पे देखो डिलीवरी में आपने अपने 30 लाख यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे आप 30 लाख और उतनी ही क्वांटिटी से हेज करना, तो 30 लाख थोड़ी ना लगाएंगे। अगर आपको यही क्वांटिटी अगर आप 3 लाख में कर सकते हैं या फिर 5 लैक्स में कर सकते हो तो अच्छा है हेज होएगा आपका, ठीक है। और एक और एक चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड हो ही क्यों रहा है स्टॉक में, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अभी देखो ये जो ट्रेंड देख रहे हैं यहाँ पे ना, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन है, बिग फंड है, हेज अपना बिग फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, हेज फंड्स है, इंडिविजुअल बिग इन्वेस्टर्स है, बहुत सारे। तो ये लोग क्या है, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आने से ना, बाहर जाने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट होता है, तो वो लिक्विडिटी हैंडल करने के लिए फ्यूचर ऑप्शन लेके आया जाता है, ठीक है। उस इसके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन लाया जाता है, क्योंकि वो लिक्विडिटी हैंडल करने के लिए और उन लोगों के प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए, हेजिंग के लिए फ्यूचर ऑप्शन इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। और अभी फ्यूचर ऑप्शन तो स्टॉक्स में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को एक एडवांटेज, रिटेल ट्रेडर क्या बोलते हैं, मुझे तो ये डिलीवरी चाहिए नहीं, मुझे तो डिलीवरी चाहिए नहीं, मुझे डिलीवरी चाहिए नहीं, मैं तो डायरेक्ट फ्यूचर ऑप्शन में जाके प्रॉफिट कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ये प्राइस गया ऊपर, ये 300 से अगर 350 जा रहा है, तो रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री लेके, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए, और यहाँ पे फुल अमाउंट जितना डिलीवरी में देगा उससे ज़्यादा तो यहाँ पे वो लॉट खरीद के यहाँ पे प्रॉफिट भी कमा ले, इसीलिए यहाँ पे रिटेल ट्रेडर आते हैं, ठीक है। इसीलिए रिटेल ट्रेडर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर ऑप्शन की तरफ, ठीक है। तो होप आप समझ गए रहेंगे कि ये ट्रेड कैसे होता है फ्यूचर में, क्यों हो रहा है एग्जैक्टली। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के वजह से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बिग हेज फंड्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, तो इसी वजह से वहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन इंट्रोड्यूस होता है। अगर यहाँ पे इतने इंस्टीट्यूशन होते ही नहीं, अगर बड़े प्लेयर्स हो गए ही नहीं, तो फिर यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन का मतलब ही नहीं है, तब तो वो सिर्फ इंटरडे में ही ट्रेड होएगा डिलीवरी में, ठीक है। अभी अभी देखो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, बिटकॉइन बिटकॉइन अभी है 20,000 में, ठीक है। 20,000 का बिटकॉइन है, इतना कौन इंडिविजुअल जाके रिटेल यहाँ पे ट्रेड करे 20,000 के बिटकॉइन का। तो इसके लिए वहाँ पे लेवरेज होते हैं, वहाँ पे 100 रुपीज़ से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, 100 रुपीज़ से 1,000 से उसमें आपको 125x का आपका लेवरेज मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा लोग फ्यूचर्स ट्रेड करने जाते हैं, ठीक है। उसमें आप डिलीवरी भी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेड करने जाते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग, ठीक है। इस ऐसे होता है फ्यूचर्स का ट्रेडिंग। होप आप समझ गए रहेंगे। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो, और आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे आप बता दो, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो, होप आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू।